क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। एक जमाना था भारत देश में, बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट पड़ा तब 50 रुपए का लोन हुआ करता था, लेकिन आज देखो ये आ गया 88%। बैंक में जितना डिपॉजिट है उसमें 88% लोगों को हाउस होल्ड लोन, बिजनेस में हाउस होल्ड लोन दिया जाते हैं। इसका मतलब लोन को पहले तो लोग लोन लेने से डरते थे। हाँ बोलो ना बोलो जी, लोन लेना शर्मजनक मानते थे। हाँ तो आदत हो गया मित्रों, हैबिट हो गया। 88%। HDFC बैंक 99.5% CD रेशियो, डिपॉजिट में 99% उन लोगों ने लोन दे दिया। कल कोई वजह से डिपॉजिटर जल्दी पैसा मांगा, क्या हाल होगा इन लोगों का मित्रों। कोटक बैंक 97%। ये तो नेशनलाइज बैंक से, इसलिए वो थोड़ा कम दिख रहा है आपको पूरा एवरेज। आप सोचेंगे शायद हाउसिंग लोन बढ़ा होगा, हाउसिंग लोन नहीं बढ़ा मित्रों। बोलो, हाउसिंग लोन नहीं बढ़ा। पहले भी 29% था इनकम का, आज भी 29%। इसका मतलब लिखा वहां पे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन्स ये बढ़ गया। लोग तो IRR कम बोल रहे हैं, भाई इसमें क्या IRR मिला होगा यार आपको। हाँ, अगर इसमें से 6% मिल जाता तो आपको खुशी खुशी आप अपना काम कर सकते हैं। यू हैव अ ड्यूटी टू गो एंड एक्सप्लेन देम व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्रूडेंस। कभी कभी लोग बोलते हैं जीवन बीमा कर लिया मैंने, आपको भी बोले ज्यादा कर लिया ना, बहुत है पॉलिसी मेरे पास। अभी बहुत क्या, नंबर ऑफ पॉलिसी है, सम एश्योर्ड है, प्रीमियम है, ना वो जानता ना हम जानते हैं। अगर वो बहुत बोला तो हम तो बस समय ऑफ हो गए, ठीक बहुत है उनके पास, अभी क्या बोला जाए। देखो भाई, इंश्योरेंस में बड़ा पॉलिसी छोटे पॉलिसी से नहीं होता है। बोलो सब लोग मिलकर बोलो, बड़े छोटे नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर बड़ा पॉलिसी मांगे तो हमारे LIC नहीं देगा। हमें मालूम है बड़ा पॉलिसी कंप्लीट करने में हम कितना मुश्किल लेते हैं। हाँ बोलो ना बोलो जी, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सब लोग मिलकर बोलो, हाँ एडिक्वेट। एडिक्वेट शब्द फिर से बोलो सब लोग मिलकर, इसमें ना बिग ना स्मॉल, एडिक्वेट। ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम, बीच में सूर्य, आसपास सभी प्रकार का वहां पे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब ये प्लैनेट्स सूर्य का ऑर्बिट में क्यों चक्कर ले रहे हैं? क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी उन्हें मिलते हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है। समझ आए मित्रों आप लोगों को? हाँ बोलो ना बोलो। व्हाई आर दीज प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन? Because these planets need the energy from the sun, that is why they are orbiting it. अगर भगवान इसकी सामने आके, ये प्लैनेट के सामने साक्षात होके पूछे आपको मैं एक वर देने के लिए तैयार हूं, क्या वर मांगेंगे? तो ये सब क्या मांगेंगे? भगवान एक ही वर देना है, तो अभी सूर्य का जो शक्ति है वो परमानेंट कर दो, वो हमें मिलते रहे, ऐसे व्यवस्था करो। हाँ बोलो ना बोलो जी। कस्टमर सर ठीक उसी प्रकार आपकी घर में ये जो है ना, ये आपका घर का स्कूल फीस, फूड क्लोथ है, ये आपका रेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपका मेंटेनेंस है, आपका लोन रिपेमेंट है, ये सभी एक्सपेंसेस ग्रह होके आपका इनकम सन को चक्कर ले रहे हैं। एक ही तो मांगना है भगवान से, इसको परमानेंट कर दो, बाकी तो हम चिंता दूर हो जाएंगे। जब तक ये है तो मेरे कंटिन्यू हो सकता है, इट विल कंटिन्यू। अगर ये नहीं रहा हमसे कुछ भी नहीं हो सकते हैं। एंड ये प्लैनेट्स जैसे सूर्य भगवान को चक्कर लेते हैं, आपका एक्सपेंसेस, आपकी इनकम की चक्कर लेते हैं। कोई इनकम की जरूरत है उन्हें अपना एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए, इसीलिए जीवन बीमा एकदम एसेंशियल प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं। लेकिन बहुत खर्च होगा ना भाई इंश्योरेंस के लिए। क्या खर्च होगा जी, क्या खर्च होगा? देखते हैं क्या खर्च होगा। यहां पे है ना, इसको एक्सेल पिन बोलते हैं, छोटा सा पिन दिखाई दे रहा आपको वहां पे, और चक्री बाहर से ना जावे, एक एक्सेल पिन बोलते हैं, तो क्वार्टर पिन भी बोलते हैं। आपने अपना कार में भी देखे होंगे, मोटरसाइकिल में देखे होंगे, वो व्हील को पकड़ के रखते हैं, क्वार्टर पिन बोलते हैं, स्प्लिट पिन भी बोलते हैं उसको। उन्होंने ये छोटा सा पिन है, ये रथ को सुरक्षित करते हैं ताकि वो रथ अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। हमारा प्रीमियम वो क्वार्टर पिन की तरह छोटा है। आपकी फैमिली ड्रीम्स ये रथ है, वो रथ को संभालने के लिए इतना भी खर्च नहीं करेंगे जी, ये तो करना है तभी तो ये सुरक्षित हो। अगर इसको भी मैं सेव करने की कोशिश करूं, इसको भी बचा लूं, तो क्या खतरा उठाया सर। हमें इसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, एंड ये करेंगे तो हमारा फैमिली सलामत रह सकते हैं। तो मुझे कितना इंश्योरेंस चाहिए? ज्यादा एक्सेल शीट वगैरह नहीं, स्तंभ रूल बताता हूं। सिंपल कैलकुलेशन, हमारा लाइफ में हमारा फैमिली को कितना खर्च हो रहा है हर महीने। मान लो 1 लाख रुपया, ये लिख लो नोटबुक में क्योंकि गिनती के मामला है। तो 1 लाख रुपीज, 100,000 रुपीज हमें खर्च हो रहे हैं। वी नीड अबाउट 100,000 रुपीज, 100,000 रुपीज। समझ आ गया मित्रों?
मतलब 1 लाख रुपए हर महीने। अभी हमें क्या करना है, दो फैक्टर, एक 120 में मल्टीप्लाई करना, 120 में मल्टीप्लाई करके बोलो कितना रकम आ गया। 10 लाख। You're right, 1 करोड़ 20 लाख, सही बोला आपने। फिर से बोलिए जी, फिर से बोलिए, सबको सुन। 1 करोड़ 20 लाख। अथवा आपको इसको 300 में मल्टीप्लाई करना, 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करोड़। सब लोग मिलके 3 करोड़। 3 करोड़। अच्छा, मुझे ये दो फैक्टर क्यों चाहिए बताता हूं सर। हमें ये ना इतना कॉर्पस चाहिए, 1.2 करोड़ चाहिए या 3 करोड़ चाहिए। क्यों? अगर 1.2 करोड़ प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फैमिली का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो जाएगा। मिनिमम, सब लोग मिलके बोलो मिनिमम रिक्वायरमेंट। और एक बार जोर से, मिनिमम ओछा में ओछू, कमित कमित, न्यूनतम। आज लाख रुपए का आदत हो चुका, कम से कम 50,000 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट 5% है, 1.2 करोड़ 5% माने 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, 50,000 रुपीज। इज दैट ऑल राइट विथ ऑल ऑफ यू? हाँ बोलो ना बोलो जी। आज कैसे आदत हो गया, 1 लाख रुपए का आदत पड़ गया। कम से कम 50,000 तो चाहिए कुटुंबकरण करने के लिए हमारा एब्सेंस में। लेकिन अगर हम सोचे नहीं यार, हमारा लाइफ में, हमारा फैमिली का और भी बेटर स्थिति प्राप्त करना है, तो सर 300 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया। उसका 5% क्या हो गया, 15 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 12, 1.25 लाख हो गया। मतलब आप और ना, ये सिंपल फॉर्मूला है सर। आप इतना तो चेक करो, आपके पास जो है तो पर्याप्त मात्रा में है। अगर मान लो आपकी फैमिली में 5 लाख हो रहा तो मल्टीप्लाई करके बता दो इतना तो होना चाहिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। एंड हम कस्टमर को जब तक ये कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे मित्रों, वो लोग कन्विंस नहीं होते। इसका नाम है, एंड इसका नाम है मित्रों, दिस इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स लॉजिक, यानी कि ब्रेन वाला काम है। पहले मैंने जो प्लैनेट बताया वो दिल का काम है, हार्ट का काम है, आर्ट है, कला है। लेकिन फिर से रिपीट करता हूं, आज सर महीने में 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है सर फैमिली में, ठीक है ना, 1 लाख। अभी हमने इसको 120 में मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 1.2 करोड़ सम अश्योर्ड। अगर व्यक्ति ना रहा तो फैमिली 1.2 करोड़ उपलब्ध हो जाएगा। मान लो इस फैमिली को उसमें से 5% इंटरेस्ट मिलेगा, उन्होंने कहीं रखा, तो 5% 1.2 करोड़ कितना हो गया मित्रों, 6 लाख रुपया हो गया, बराबर ना। अभी 6 लाख को 12 में डिवाइड करेंगे तो 50,000 हो गया। इसका मतलब जो फैमिली 1 लाख का ऑलरेडी अभ्यास हो चुका, कम से कम 50,000 तो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। उसी प्रकार हमें भविष्य में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बच्चों की उम्र भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। आज 1 लाख रेकमेंड लेके चल रहा हूं, क्या काम आएगा फैमिली के लिए? अगर मैं 300 में मल्टीप्लाई करूं तो 3 करोड़ हो गया। 3 करोड़ का 5% मतलब 15 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय 12 तो 1.25 लाख रुपया हो गया। आज 1 लाख का अभ्यास हो चुका तो कम से कम 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा, तो उससे तो हायर लेवल एक्सपेंसेस भी पूरा कर पाएंगे। थंब रूल मेथड है। इस प्रकार का रिटायरमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे थंब रूल लेके जाओ कस्टमर के पास जाते समय, तब क्या होगा मित्रों, उन्हें पहले कन्विंस करना इजी हो जाएगा। हाँ, डिटेल में जब कस्टमर एकदम रिलेट, जैसे सर बोल रहे थे, अभी वो एडवोकेट बन गया आपके लिए, दूसरों कोई व्यक्ति कोई बोलेगा तो ये व्यक्ति भटक जाते हैं। आप हरीश के बारे में ये मत बोलो, मैं जानता हूं क्या है करके। और आपका पार्टनर बन गया, वो आपको 10-15 कस्टमर दे रहे हैं, वो लेवल में एक्सेल शीट ओपन करके, इन्फ्लेशन फॉरवर्ड करके, इंक्रीमेंट फॉरवर्ड करके, ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो सब दे सकते हैं आप लोग। हमें कम्युनिकेटिंग विद ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। एक उदाहरण, बहुत बड़ा आदमी सर, उनको कैसे बोला जाए जी, उनको कैसे बोला जाए? एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, प्रभाकर रेड्डी करके एक बहुत बड़ा आदमी है हैदराबाद का। मैं नेल्लोर में सीनियर डीएम था, वैसे में हैदराबाद आना मना है, हमारे डिवीजन के अंदर बिजनेस करना, लेकिन हमें एक वजह मिल गया इस घर जाने का। ये एजेंट का रिश्तेदार है, हमारे एजेंट का रिलेटिव ने खाने के लिए बोला तो जा सकते हैं ना। हाँ बोलो ना बोलो जी, और एक बार जोर से बोलो ना। तो बहाना मिल गया, हम पहुंच गए, बहुत बड़ा धनवान है। एंड वो चार्टर कौन बोल रहे हैं, गोपीनाथ जी इनका इंश्योरेंस जरूरत नहीं। आपको मालूम है इस व्यक्ति के पास 100 कोटी से अधिक असेट्स हैं, 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं, उन्हें क्या इंश्योरेंस जरूरत पड़ता है? तो हमने बोला सर एम्बेडेड वैल्यू नाम सुना आपने? हाँ, वॉरेन बफेट कैसे खरीद रहा कोई स्टॉक को? एम्बेडेड वैल्यू लेके। एम्बेडेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सब लोग मिलके पढ़िए, लिखा कहां पे? वहां पे पढ़िए जल्दी पढ़िए। नेटवर्थ प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अभी और 2 सेकंड टाइम देता हूं, जो लोग नहीं बोले बोल दो अभी क्या लिखा है, बोल दो। नेटवर्थ प्लस पीवी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। एंड अभी आप जो बोल रहे हैं 100 कोटी, मान लो नेटवर्थ है, पहला तो असेट है, नेटवर्थ नहीं है। नेटवर्थ और भी कम हो सकता है। नेटवर्थ तो मालूम है मित्रों, द वेरिएशन बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन लोग तो असेट के बारे में बोलेंगे, लायबिलिटी बारे बोलेंगे नहीं। फिर भी मान भी लो वो 100 कोटी उनके लिए नेटवर्थ है। ये व्यक्ति और 12 साल काम कर, 48 ईयर्स का एज है प्रभाकर रेड्डी सर का,
तो और फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कर पाएगा? उदाहरण के तौर पर आज इस उम्र में 8 कोटि रुपए के नेट प्रॉफिट है इस व्यक्ति का। समझ आ रही नहीं आप लोगों को? और एक बार जोर से हाँ बोलो ना। वेरी गुड। अभी ये 8 कोटि अगर साल भर 10% इंक्रीमेंट मिलते जाएगा तो प्रभाकर रेड्डी सर का 60 साल की उम्र तक इतना इनकम कमाएगा। इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू है 115 कोटि। 100 कोटि तो ऑलरेडी है। अगर वो जिंदा रहे तो उनकी फैमिली के लिए और भी 115 कोटि ऐड हो सकता है। ये व्यक्ति को अनुमति नहीं दिया भगवान ने, फैमिली क्यों वंचित हो जाए? तो उन्हें ये सुरक्षित करना है। ये सुरक्षित करने एकमात्र उपाय है जीवन बीमा, जीवन बीमा और सिर्फ जीवन बीमा, और कोई उपाय है ही नहीं। कोई उपाय है नहीं। भगवान की कृपा से वो कस्टमर अच्छे कस्टमर है, ये जिनके उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप में, वो व्यक्ति ने हमें 108 करोड़ का पॉलिसी दिया। मैं 1996 की बात करता हूं मित्रों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।